ऋषि पंचमी की कथा। एक माँ व एक बेटा थे, बहुत गरीब थे। भादवे के महीने में ऋषि पंचमी आई। बेटा बोला, माँ मैं बहन से राखी बंधवाने जाता हूँ। माँ बोली, हम गरीब हैं, बहन के घर क्या लेकर जाएगा। बेटा बोला, लकड़ी बेचने से जो पैसा आएगा उसे लेकर जाऊंगा, और रवाना होकर बहन के यहाँ पहुंचा। उस समय बहन सूत काट रही थी। बहन ने देखा भाई आया है, पर सूत का तार बार बार टूट रहा था। वो उसे जोड़ने में व्यस्त हो गई। भाई ने सोचा, अमीर बहन के मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है, और वो वापस जाने लगा। इतने में बहन का तार जुड़ गया, तो बहन दौड़कर भाई के पास गई और बोली, भैया मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सूत बार बार टूट रहा था, इसलिए मैं बोली नहीं। भाई को पाटे पर बिठाया, राखी बांधी। भाई ने बहन को भेंट दे दी। खुशी से बावली बहन पड़ोसन से पूछने गई कि कोई प्यारा मेहमान आए तो क्या रसोई बनानी चाहिए। पड़ोसन ने भी कह दिया कि घी में चावल बनाना और तेल का छौंका देना। बहन खुशी से पागल थी, जैसा कहा वैसा कर दिया। 2 घंटे बीते। भाई ने कहा, बहन भूख लग रही है। बहन बोली, भैया चावल बने नहीं हैं। और भाई को पड़ोसन वाली बात कही तो भाई बोला, बहन घी में चावल बनते हैं क्या, दूध ला और खीर बना। बहन ने खीर बनाई, सबने भोजन किया। सुबह अंधेरे भाई को जाना था, तो बहन ने लड्डू बनाने के लिए गेहूं पीसे। लड्डू बना के भाई के साथ बांध दिए। भाई रवाना हुआ। उतने में ही बच्चे उठे और बोले, हमको भी लड्डू दो। बच्चों को देने के लिए लड्डू तोड़ा, तो उसमें से सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले। वो तुरंत भाई के पीछे दौड़ी। बहुत दूर पर भाई मिला तो आवाज दी। भाई सोचने लगा, मैं इसके घर से कुछ नहीं लाया, फिर ये मेरे पीछे क्यों आई है। बहन के पास आते ही भाई ने पूछा, मैं तेरे घर से कुछ नहीं लाया, फिर तू भागती भागती क्यों आई। तो बहन बोली, मैं तो तेरी जान बचाने आई हूँ। जो लड्डू तुझे दिए उसमें सांप पिस गया है, इसलिए मैं तुझे कहने आई हूँ। भाई बोला, बहन मैं एक पेड़ पर पोटली टांग कर नीचे आराम कर रहा था, कोई चोर मेरे लड्डू ले गए। लड्डू चोर पीछे दूर संयोग से खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। वे लड्डू खाने ही वाले थे। बहन की बात सुनकर रुक गए और आकर बोले, तुमने हमारी जान बचाई, आज से तुम हमारी भी धर्म की बहन हो। वहीं पर खड्डा करके उन लड्डुओं को दबा दिया और बहन भाई को ले वापस घर आई। तीसरे दिन भाई को सीख देकर भेजा। इसलिए भाई को राखी के दिन रात को नहीं रुकना चाहिए, और जाते समय कुछ खाने को सामान नहीं बांधना चाहिए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जैसे उस भाई की जान बचाई, वैसे सभी की जान बच जाए। ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी खेती करते व सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन ब्राह्मणी को ऋषि पंचमी का उद्यापन करने की इच्छा हुई और उन्होंने ऋषियों को जीमने के लिए बुलाया। संयोग से रसोई बनाने से पहले ही वह रजस्वला हो गई, यानी मासिक धर्म से हो गई। उसने किसी को बताया नहीं और 7 बार स्नान करके चावल, नमकीन व मीठे की रसोई बनाई। 7 ऋषि जीमने आ गए, उनको भोजन परोसा। ऋषियों के सत के प्रभाव से वो अशुद्ध भोजन लटों में बदल गया। ऋषियों को क्रोध आया और उन्होंने ब्राह्मण ब्राह्मणी को श्राप दे दिया। श्रापवश अगले जन्म में दोनों अपने बेटे के घर में कुतिया और बैल योनि में पैदा हुए। ब्राह्मण का बेटा बहुत धार्मिक था। जैसे ही पिता का श्राद्ध आया, बेटे ने ब्राह्मण नूत दिया। बहू ने भोजन में खीर भी बनाई। खीर का भगोना खुला पड़ा था, उसमें सांप गिर गया।
ये कुतिया ने देख लिया और मन में सोचने लगी कि जो भी इस खीर को खाएगा वह मर जाएगा, वह मेरे बेटे बहू को पाप लगेगा। उसने खीर में मुंह डाल दिया। बहू ने ये देखा और उसे गुस्सा आया। उसने चूल्हे से लकड़ी निकाली और कुतिया के कमर पर दे मारी। फिर से 2 मांझ कर रसोई बनाई, ब्राह्मण को जिमाया, पर कुत्ती को कुछ नहीं दिया। रात हुई, कुतिया बैल के पास आ पूरी बात सुनाने लगी। तो बैल बोला, पिछले जन्म में तूने रजस्वला हुई और भोजन बनाया, इसी पाप से तुझे कुतिया का जन्म मिला। वह तेरे पाप वश में ही मैं बैल बना। आज मुझे भी मेरे बेटे ने दिन भर खेत में जुताया और कुछ खिलाया नहीं। आज का श्राद्ध उनका बेकार गया। ये सब बातें उनके बेटे ने सुन ली। उठकर बैल को चारा दिया और कुतिया को भोजन खिलाया व पानी पिलाया। मन में बहुत पछताने लगा। दिन उगते ही वो जंगल में गया। उसे ऋषि मिले तो उनके पैर पड़कर सब बात बताई और पूछा, मेरे माँ बाप की मुक्ति का उपाय बताइए। ऋषि बोले, तू ऋषि पंचमी का व्रत कर। बेटे ने पूछा, इसकी विधि क्या है? ऋषि बोले, भादवा में चांद ने पखवाड़े की पंचमी को व्रत करके सप्तऋषियों की पूजा करना, कहानी कहना और माँ बाप को पुण्य देना। ऐसा 7 वर्ष तक करना। बेटे बहू ने यह व्रत किया, माँ बाप को इसका पुण्य दिया। 7 व्रत पूरे होते ही आकाश से विमान आया। बैल सुंदर पुरुष व कुतिया भी सुंदर स्त्री के रूप में आ गई। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग गए। हे ऋषि भगवान, जैसे ब्राह्मणी के दोष को दूर किया वैसे सबके करना, उनको मोक्ष दिया वैसे सबको देना, खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। राधे राधे।